इस वक्त मैं दुर्गा कॉलेज में हूं और दुर्गा कॉलेज के कुछ नज़ारे आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, रेड कारपेट है और सभी के हाथों में जो है वो गुलाब की पंखुड़ियां हैं। अभी वो यहाँ जब शिक्षक आएंगे, क्योंकि शिक्षक आने का सिलसिला जारी है, तो ये पंखुड़ियां जो है उन पे उड़ाई जाएगी और उनका जो है भव्य स्वागत किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ अलग अलग बैच के लोग आ रहे हैं, अलग अलग बैच के जो यहाँ शिक्षक हैं या पास आउट जो भी हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं और अभी जो मौजूदा यहाँ शिक्षक हैं उनके लिए ये जो है पंखुड़ियाँ उड़ाई जाएगी। और ये आप देख सकते हैं सभी के हाथों में जो है वो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और यही गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है अभी शिक्षकों पर लुटाई जाएगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से दुर्गा कॉलेज में अलग अलग बैच, चाहे 1950 से लेकर 2024 तक के बैच के सभी एल्यूमिनी यहाँ मौजूद हैं और अभी सिर्फ इंतज़ार ये है कि जब यहाँ के शिक्षक आएंगे तो कहीं न कहीं उन शिक्षकों का स्वागत इस फूल की पंखुड़ी से की जाएगी। और शिक्षक जो है वो आने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि एक बार वो उन शिक्षकों को दिखाएं जिनके लिए ये कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। वो स्वागत किया जा रहा है और शिक्षकों का आज जो है मान सम्मान जो है वो मिल रहा है। क्योंकि ये आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से बादशाह सलामत का ये सॉन्ग, और उस सॉन्ग पे भव्य तरीके से इनकी एंट्री हो रही है। और ये एंट्री कहीं ना कहीं ये गवाह है कि जो हमारे शिक्षक हैं, जिन्होंने हमें सींचा है, अपने मेहनत से संजोया है और आज जो उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं उनके सभी छात्र हैं। और जो छात्र कामयाब हो गए हैं वो भी कई जगहों से, कई नौकरी से वो रिटायर्ड हुए हैं और आज जो है इन शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। फूलों की नजारा है, देखते ही बन जाए नजारा, पुष्पों की वर्षा। भगवान स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सर को कंधे में उठा लिया गया है। जोरदार ताली बजाते हैं। स्थान ग्रहण कर लें कृपया। एक और प्रोफेसर को कंधों में उठा लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दुर्गा कॉलेज कितना पुराना है, ब्रिजमोहन अग्रवाल को देख कर लग जाएगा, क्योंकि वो भी यहीं के भूतपूर्व छात्र रहे हैं। सर, दुर्गा कॉलेज ने तमाम हस्तियां दी हैं, एक उसमें आप भी हैं जो अभी पूरे देश भर में अपना नाम रोशन कर। देखिए, दुर्गा कॉलेज एक ऐसी कॉलेज है, सभी बैठ जाएं। छत्तीसगढ़ का जो भी क्रीम है वो यहाँ से निकला है। मुझे लगता है कि यहाँ से 200 से ज्यादा विधायक बनकर निकले होंगे, कितने मंत्री बने होंगे, कितने देश के बड़े पदों पर पहुंचे होंगे। ऐसे लोग यहाँ से निकले हैं और ये एक गौरवशाली कॉलेज है। और यहाँ पर आकर पुराने लोगों से मिलकर बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। आप एक घोषणा भी किए हैं कि एक एल्यूमिनी हॉल बनाएंगे जिसमें सभी लोग शिरकत करेंगे, उसके लिए आपने योगदान भी दिया है। निश्चित रूप से एल्यूमिनी हॉल बनाने के लिए कि एल्यूमिनी छात्रों का योगदान इस कॉलेज में हो, जहां से हम पढ़कर निकले हैं, यहां तक पहुंचे हैं, और उसके लिए 5 करोड़ रुपए एल्यूमिनी छात्र देंगे और एक यहां पर अच्छा ऑडिटोरियम बनेगा। ये ब्रिजमोहन अग्रवाल थे जिन्होंने अपने गुरुजनों को याद किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एल्यूमिनी हॉल बनाया जाएगा, जहां अगले टाइम जो कार्यक्रम होंगे वो उसी में होंगे। कुछ शिक्षकों से भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक भी पहुंचे हैं। कब रिटायर्ड हुए थे यहाँ से? मैं 1995। आज आप अपने छात्रों, मैं आपको बताऊं, मैंने 3 अगस्त 1959 को मैं दुर्गा कॉलेज में आया और दुर्गा कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर बना। यूनिवर्सिटी में मैं डीन फैकल्टी था और तब मैंने MBA का पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया। उस प्रारंभ कराने में हमारे कुलपति डॉक्टर रामलाल जी कश्यप का बड़ा योगदान था। मैं तो कॉमर्स का आदमी था, पर मैनेजमेंट मैंने MBA स्टार्ट किया। तो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ के शिक्षक रहे हैं। और सर, आज आप अपने छात्रों के साथ मिले, कैसा लगा? आपके पहुँच हुए और
क्योंकि कामयाब छात्र हैं लगभग यहाँ के, जो आप पढ़ाए होंगे। आज वो सांसद है, आज वो विधायक है, आज वो पार्षद है। कैसा लग रहा है और इस क्षण को कैसे याद करते हैं? सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए संतोष अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को अनेकानेक बधाइयाँ। कभी कल्पना नहीं थी जो उन्होंने साकार रूप में करके दिखा दिया है। और ये वो क्षण है जिसमें मेरी पढ़ाई यहाँ हुई है 5 साल, वो उसके बाद मैंने यहाँ जॉब किया, पूरे 43 साल जॉब किया है, आखिरी में 10 साल प्रिंसिपल रहा हूँ। मुझे मेरे लिए तो हर एक क्षण विस्मरणीय है। रिटायर्ड कब हुए थे आप? 2019 में रिटायर हुआ प्रिंसिपलशिप से। तो अभी जो छात्र मिले, ऐसा लगा होगा कि कोई बहुत शरारती होंगे और आज लग रहा है कि कामयाब हो गए होंगे। सभी कामयाब हैं, सब समय के हिसाब से होता है। वो समय जिस समय जैसा करना चाहिए वो करते हैं। आज वो सब पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, अब वो संजीदा हो गए हैं और वो ऐसे कार्यक्रम करवाते रहते हैं जिससे कि हम लोग को इसी माने याद करते हैं। क्योंकि जैसे बृजमोहन अग्रवाल है, वो भी यहाँ आए, आज सुनील सोनी आए, तो ऐसा लग रहा है कि दुर्गा कॉलेज ने कई ऐसे महान लोगों को दिया जो पूरे देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं। कहा ही जाता है कि राजनीति का जो पहला अध्याय दुर्गा महाविद्यालय से शुरू होता है और यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो छात्र जीवन में वो एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, सब बराबर होते हैं। हमारे लिए तो सब बराबर हैं और हर उस पार्टी से संबंधित कुछ लोग विधायक बने, कुछ लोग सांसद बने, कुछ लोग सीए बने, कुछ कलेक्टर कमिश्नर बने और बड़े बड़े ओहदों पे गए हैं। ये सब उनकी मेहनत है और दुर्गा महाविद्यालय का पावन जो है एक आशीर्वाद उनको मिलता रहा है, उस आशीर्वाद को याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है सर आपको इतने दिन बाद कॉलेज आके? देखिए, इस कॉलेज में घुसा तो थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि राजनीति की शुरुआत इसी परिसर से मैंने किया। प्रेसिडेंट के रूप में जो आज चालू किया, तो पार्षद से पार्लियामेंट तक मैंने सारे चुनाव लड़ लिए और सफलता का मूल कारण है कि यहाँ जो व्यवहार, आचरण, संस्कार जो हमने सीखा वो लगातार हमारे काम आया। अब राजनीति में आप एक बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पर आप एक छात्र के रूप में रहे, तो किस तरह का अनुभव देखते हैं आप? दोनों में अंतर क्या? देखिए, यहाँ पर आया हूँ तो मैं भी लड़का बन गया और ये एक अच्छा कॉलेज है। यहाँ से प्रशासनिक क्षेत्र से लेके सारे क्षेत्रों के अंदर में अच्छे लोग निकले हैं जो प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं। शिक्षकों से भी आप मिले, आपके जो पुराने टीचर्स रहे उनसे मिलके कैसा लगा? उनको बड़ा प्राउड हो रहा होगा आपको ऐसे देखकर। निश्चित तौर पे उनका आशीर्वाद मेरे को लगातार मिलता रहा। जहाँ भी मैं रहा हूँ उनका आशीर्वाद रहा है और आज मैंने सबका पांव छू के फिर आशीर्वाद लिया है। तो दुर्गा कॉलेज में है और चर्चा कर रहे हैं उन छात्रों से जो भूतपूर्व के छात्र रहे हैं। योगेश भैया, आज सब आप अपने बैच के लोगों से मुलाकात किए, कैसा लगा? वो दिन याद आए? अरे मैं सब लोग याद दिला रहे पुरानी घटनाओं को और सोच सोच के ऐसा लग रहा, अच्छा हम लोग ऐसा भी किए थे, क्योंकि अब कई बार स्मरण में रह नहीं पाता है। लेकिन सभी लड़के, मैं तो लड़के ही बोलूँगा सबको, और बड़ा मज़ा आ रहा है सबसे मिल करके। कुछ लोगों से तो मैं 35 साल बाद मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये गाना याद आ रहा है। कितना बंक मारते थे? हम लोग को तो याद ही नहीं, हम लोग क्लास कब अटेंड किए। सर, आप भी अपने दोस्तों के साथ मिले हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि वो पुराने दिन याद तो आ गए। देखिए, बहुत जोरदार, मतलब पुरानी याद ताजी कर रहे हैं कि हम लोग कैसे क्लास में बैठते थे, क्या मस्ती करते थे। अरे बैठे, थोड़ा बहुत बैठे हैं, थोड़ा बहुत। तो पुराने लोग सब मिल रहे हैं, बहुत एंजॉयमेंट, बहुत आते थे, अटेंडेंस लगाते थे और निकल जाते थे। इस दुर्गा कॉलेज ने छत्तीसगढ़ में एक इतिहास रचा। बहुत से लोग, चाहे राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक हो, और हर क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो, उद्योग जगत हो, हर क्षेत्र में लोग अपने अपना तरक्की करें। तो ये मातृभूमि में आज हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत आनंद और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से वो यादें जो भूल गए होंगे, आपके दोस्तों ने क्या याद दिलाया? अब वो बात तो मत करिए कि आप, बहुत सारी पुरानी बात, हम लोग कैसे कैसे करते थे, क्या क्लास कितना अटेंड किया था। 20% रहता था योगेश का, मेरा नौसाद का 15% रहता था उपस्थिति। तो एक एंजॉयमेंट था, बहुत आनंद था और बहुत मज़ा आया। और आज सब लोग मिले
सब एक साथ एक छत के नीचे में बहुत आनंद आया और मेरे ख्याल से इस टाइप में कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इस कॉलेज से हम लोगों ने अपना जीवन सीखा है। हम लोग आज जिस भी मुकाम पे हैं, यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के दोस्तों से, और जो जीवन की यात्रा जो है इस दुर्गा महाविद्यालय से ही शुरू हुई है। क्योंकि जितने लोग पहुंचे हैं लगभग अपने अपने क्षेत्र में सभी कामयाब। सब बहुत दुर्गा महाविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत कामयाब है। कोई सेना में है, कोई जनरल है, कोई नेता है, कोई शिक्षक है, कोई आईजी, डीआईजी और अन्य विभिन्न पदों पे लोग आज विराजमान हैं। नौशाद जी, आपकी क्या वो चीजें हैं जो बकर आदमी था मेरा, देखो दोस्त, था बहुत, देखो बकर करता था, एक तो क्या है, और अभी भी बकर की आदत है। मैं पुरुषों के अधिकार के लिए काम करता हूँ, महिला के अधिकार की शताब्दी पांडे और कई सारी महिलाएं काम करती है। अधिकार मिल नहीं पाया बेचारे को। लगा हुआ है लेकिन अधिकार नहीं मिल पाया। क्या वो दिन क्या याद आए? एक दो चीजें बता दीजिए। ये अब क्या बताओ, अभी जब देखो सब अपने अपने फील्ड में कामयाब हैं और सब अपने अपने सोफिस्टिकेटेड वे पे बात करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद जो गाली बकबक के बात करते तो लगता है यार अपने लोग मिले हैं करके, बोले ये बचपन में आ गए। और मैं अभी जहाँ तो सब लोग मुलाकात हुई तो एक ये चर्चा हुई कि मैं भी पढ़ा हूँ इस कॉलेज से, मैं भी पढ़ा हूँ। मैंने कहा मैंने कॉलेज में आपको देखा लेकिन आप पढ़े हो ये मैं नहीं कह सकता। मेरे पीछे ये बैठता था और मेरी आंसर शीट लेकर के कॉपी करता था। आपको बैक बेंचर भी थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। ये देख सकते हैं ये सभी उस बैच के हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी, कॉलेज की कैंटीन हो, चाहे कॉलेज की क्लास ही क्यों ना हो, टीचर जब पनिशमेंट देते हैं तो ये तमाम तरह की यादें जो है वो एक बार रिकॉल हो जाती है। जैसा कि अभी हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे जान भी रहे हैं, काफ़ी सारी मेमोरीज है क्योंकि ये लोग 30 से 40 साल बाद मिल रहे हैं और इस तरह का भव्य आयोजन है। जिन्होंने शुरुआत एक पढ़ाई से की, आज वो एक बड़े मुकाम पर है। तो ऐसे कई बिजनेसमैन हैं, ऐसे कई बड़े जो अफसर बन चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं, कुछ किसी ने राजनीति में भी कदम रख लिया है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे उनका अनुभव जानेंगे। शिक्षकों के साथ किस तरह के उनके तालमेल रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपना कॉलेज टाइम बिताया है, ये भी हम उनसे जानेंगे। खाना खा रहे तो कॉलेज की कैंटीन याद आ गई हो? बहुत याद आ रही है। कैसा लग रहा है इतने सालों बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार समोसा खाते थे। ये 89 के आसपास की बात है, 84 से 89। तब तक हम लोग खूब मजा किए। उसके बाद इन सब चीज़ों के लिए तरस गए थे। आज ये कॉलेज का एडमिशन हुआ और सबके सब मिल गए, बहुत ज़्यादा मजा आया। सर कितने साल पुराना ये बैच आप लोगों का है और जो आयोजन हुआ है? जी, हम लोग का ये 35 साल पुराना बैच है और यहाँ पे हम लोग कैंटीन में जो चाय और समोसे यहाँ पे दीक्षित जी का यहाँ पे और एक साहू जी का होटल रहा था, वहाँ पे कॉलेज की पिछवाड़े में हम लोग जाते थे और कई लोग जो हमारे मित्र लोग हैं बंक करके जाते थे क्योंकि उसके समोसे और चाय में जो आनंद था जब वो बनती थी और उसकी खुशबू क्लासरूम तक आती थी तो हर कोई छोड़ के भागता था। और अधिक जानकारी हमारे ये सूरज भाई और ये बताएंगे। सर कोई मेमोरीज आपकी रही हो तो? जी बहुत सारी मेमोरी है, कौन सी बताऊं आपको मैं। हम लोग जब कॉलेज में इंटर किए थे तब से हम लोग ने जो हमारा बदलाव आया है, हम लोग के समय तो 12th होता नहीं था, हम लोग 11th क्रॉस करके सीधा कॉलेज आते, तो हम लोग को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि क्या बताऊं। मतलब हम बॉलीवुड में देखते थे कि कॉलेज में ऐसा होता है, लड़के, हाँ ऐसा होता था। तो जी मैम, कैसा लग रहा है आपको इतने साल? अच्छा लग रहा है, सब पुराने दिनों की याद ताज़ा हो रही है। साथ में समोसा आप लोग खा रहे हैं कैंटीन की, पुराने समोसे, पर वो समोसे की मजा ही अलग थी। हम लोग दोनों कॉलेज के समय में भी साथ में ऐसे समोसे खाते थे। जी, और लव मैरिज शादी में, वाह, मतलब इस कॉलेज ने कपल भी बना दिया। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका कॉलेज का और अब साथ में इतने साल? काफी आनंद, काफी अच्छे से जिंदगी गुजर रही है। आपका सन बताओ ना। 1989 में आखिरी हमने बैच छोड़ा है, तब से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कॉलेज का कोई पुराना मेमोरीज रहा होगा? आजकल यंगस्टर्स जो है वो स्टार्ट बनते हैं कि हमारा कॉलेज। सीजन और अभी बहुत चेंज है। उस समय तो चोरी छिपे पीरियड गायब करके बैठते थे साइड में, 4 लोग देखते थे तो बोलते थे क्या लड़के लड़की बात कर रहे हैं। आजकल तो खुले हम एक दूसरे में हाथ डाल के लोग घूमते रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद कॉलेज? देखिए, ये एक पवित्र परिसर है और मैं समझता हूँ यहाँ के गुरुजन, जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा इनका अनुभव है और यही परिसर संस्कार सिखाया है, परंपरा सिखाया। कई लोग उद्योग जगत में आगे गए। आप हर्षद मेहता जी का नाम सुनी होगी, वो भी इस महाविद्यालय परिसर से आगे बढ़े। बहुत सारे उद्योगपति बहुत अलग अलग क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में लोग यहाँ से निकल कर गए। शिक्षकों से भी आप अभी मिले तो एक अलग तरह का फील हुआ? एक इमोशनल मूवमेंट था
कि वैसे लोगों से आपको फिर आशीर्वाद मिला जिन लोगों ने आपको सिखाया, सलीका सिखाया, कैसे आप सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों के साथ किस प्रकार से संस्कारों में बात करते हैं। ये तमाम चीज़ें इस परिसर से सीखने को मिली है। तो मैं तो आपको पहले कहा इमोशनल मूवमेंट है। अब राजनीति में अभी चर्चित है, आप चर्चाओं में है, तो टीचर्स को भी प्राउड होता होगा आपको ऐसे देखकर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से ये वो तमाम लोग यहाँ पर हैं जो हम लोगों को मदद करते हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तब, या जब हम किसी चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं तब, ये सब लोग हमेशा मॉरल अप करने के लिए मॉरल बूस्ट करते हैं। बहुत सारे जो थे मैंने देखा, अभी देव जी भाई पटेल जी भी आए थे, सुनील जी अभी गए, सिंघानिया जी भी यहीं से पढ़े हुए हैं, तो काफी बड़े लोग जिनका है दिग्गज है यहाँ से जो पास आउट हुए। ये अपने आप में एक बड़ा परिसर, छत्तीसगढ़ में अपने आप में बड़ा परिसर था। यहाँ छात्र राजनीति करने वाले लोग एक मुकाम उन लोगों ने हासिल किया। अलग अलग क्षेत्रों में भी गए, राजनीति में ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी गए, और मैं समझता हूँ इसीलिए मैंने इसको पवित्र परिसर कहा है। तो हमारे साथ कॉलेज के पुराने छात्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते। इतने साल बाद उन्हें कॉलेज आकर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको इतने साल बाद कॉलेज? लगभग 25 साल के बाद आज कॉलेज आना हुआ है। सारे पुराने मित्रों से मुलाकात हुई, पुराने हमारे जो प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर से मुलाकात हुई, सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ये एक अपने आप में दोनों प्रकार का पल है, खुशी भी है और आंखों में आंसू भी है, क्योंकि पुरानी हमारा जो समय था छात्र जीवन का, उसको कम से कम यहाँ पुनः हमने जीने का प्रयास किए। और सबसे अच्छा लगा कि सारे उस समय के हमारे जो प्रोफेसर हैं वो सब स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं, सबके साथ में एक अच्छा एंजॉयमेंट हुआ। बहुत सारे हमारे छात्र आए हुए हैं, सबके जो पिछड़े हुए थे 25 साल से कनेक्टिविटी सबसे छूट गई थी। एक अच्छा मौका है अपने आप में इस प्रकार से लोगों से मिलने का। आप स्टूडेंट थे, अब आप एक राजनीति में कदम रख चुके, तो किस तरह से देखते हो वो डिफरेंस को? कॉलेज से जुड़ी कोई मेमोरी हो तो आप? देखिए, मैं यहाँ पे था तो सिर्फ स्टूडेंट था, उस समय फैशन वर्ल्ड में था, मैं मॉडलिंग करता था, तो सब मुझे आज भी उसी के नाम से जानते हैं। और भी वैसी रहा बाद में जब आज ए पॉलिटिशियन बोलेंगे तो मैं यहाँ पे एक पॉलिटिशियन के तौर पर अपने को बिल्कुल ही नहीं मानता। आज भी यहाँ पे छात्र के तौर पर आया हूँ और चाहता हूँ वैसी लाइफ को जीऊँ। मैं लोगों से, आज मैं अपने दोस्तों से और सीनियर लोगों से वैसे मिल रहा हूँ मैं, इसलिए बड़ा आपने अच्छा अनुभव है ये। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए और कौन से बैच से आप यहाँ से पास आउट है वो भी बताइए। मैं अंकुर अरोरा 1990 से 1995 तक दुर्गा कॉलेज में था। आई डिड माई BA एंड देन MA इन इकोनॉमिक्स। और मेरे साथ खड़े हैं परवेज भाई, जो हमारे समय के 93 के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको इतने सालों बाद कॉलेज? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पुराने मित्र सब मिल रहे हैं, और कॉलेज का अनुभव अब ऐसा लग रहा है कि फिर से हम एडमिशन ले लिए हैं यहाँ पे। आपका कोई कॉलेज अनुभव रहा होगा जो याद करना चाहते हो? कॉलेज के अनुभव तो इतने हैं कि हम बताएंगे तो शाम हो जाएगी। हम लोग NSS कैंप, NCC कैंप और फिजिकल में रहे, क्रिकेट खेले, और यहाँ का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मेरे पास तो बहुत ही अनुभव है। तो अभी बाकी लोग भी मिले, आप लोग सब साथ में से आप लोग खड़े हुए हैं, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस है इतने सालों बाद? वो तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग 1990 में पहुँच गए हैं वापस। फिर ऐसा लग रहा है फिर उछल कूद करें, कुर्सी फेंकें। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दुर्गा कॉलेज के तमाम लोगों से हम मिलवा रहे हैं आपको। आप शताब्दी पांडे से मिलाते हैं, जो पहली बार महिला अध्यक्ष रही हैं यहाँ के। तो उस समय क्योंकि जब आपके दौर में होंगे तो क्या स्टूडेंट ज़्यादा शोर शराबा करते थे, क्योंकि यहाँ से अनेक जो लीडर हैं वो निकले हैं, तो आपके समय कैसा था? हमारे समय भी वैसा ही था। निश्चित रूप से यहाँ से मैं कहूँगी कि लीडरशिप की ये खान है दुर्गा कॉलेज, और जितने भी यहाँ से पढ़कर निकले हैं छात्र संघ के नेता, वो बाद में जाकर किसी न किसी पार्टी में बहुत अच्छा नेतृत्व करते हुए देखे गए हैं। और चूंकि मैं यहाँ की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष थी, तो हमारे समय में महिलाएं, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहीं और काफ़ी सुरक्षा के साथ और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। कि आज आप अपने बैच के लोगों से मिले, जूनियर से मिले, सीनियर से मिले, तो कैसा लगा? और ये कार्यक्रम, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहां ऐसे लोग जो 1950 से लेकर अभी तक के लोग जमा। जी बिल्कुल, सब अपने सीनियर्स को मिलके बहुत प्रेरणा मिली। कितने बड़े बड़े पदों पर कौन कौन है सब जानने को मिला, गुरुजन मिले, अपने सहपाठी मिले, अपने जूनियर्स मिले, बहुत अच्छा लगा। जी मैम, आप क्या? मैं यहाँ 89 से 91 बैच में मैंने पढ़ाई की है, BA किया है मैंने, और मेरिट में सेकंड पोजीशन मेरी रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ हम लोग यूथ फेस्टिवल्स में भी जाते थे सिंगिंग के लिए, श्रद्धेय गुरुदेव पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी के साथ। और
जब यहाँ पर एनसीसी खुला छात्राओं के लिए, तो वो फर्स्ट बैच में हम थे, एनसीसी फर्स्ट बैच में, और अंडर ऑफिसर तक बने और बेसिक लीडरशिप कैंप दिल्ली तक हम गए थे। अपने जो क्लासमेट से मिले तो क्या यादें आई, क्या मस्तियाँ करते थे? बहुत सारी यादें आई, और खास तौर से एक मुझे याद आ रहा है, क्विज कंपटीशन हो रहा था यहाँ पर। तो मैं और मेरी फ्रेंड अर्चना देशपांडे, हमको पता चला क्विज कंपटीशन हो रहा है, हम ऐसे ही जाके बैठ गए और हम सेकंड पोजीशन आए। जब बाहर निकले तो योगेश अग्रवाल भैया जो क्विज मतलब खिला रहे थे हम लोगों को, तो उन्होंने निकलते समय कहा आपका एफके बहुत अच्छा है। तो मैं सोच में पड़ गई, एफके मतलब जीके तो समझ में आता, एफके तो धीरे से बोलते हैं फिल्म नॉलेज। तो फिल्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसके सही आंसर मैंने दिए थे, चाहे वो वॉइस के लिए हो। आप किस बैच की रही है? मैं 71 में यहाँ से बीए किया मैंने, उसके बाद 76 में एमए किया हिंदी में, 88 में एमए किया ज्योग्राफी में, और 71 से मैं टीचिंग में हूँ। और अभी 2014 में मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, व्याख्याता थी भूगोल की, और यहाँ की होनहार छात्रा भी रही मैं, और प्राइवेट छात्रा के रूप में भी मेरी अलग पहचान थी, क्योंकि 88 में प्राइवेट छात्रा के रूप में मेरी रिकॉर्ड बुक सबसे अच्छी थी। और एक्सटर्नल भी बोले कि इसको स्टूडेंट को बुलाओ करके, तो मैं खुद उस समय भूगोल की शिक्षक थी। और दुर्गा कॉलेज की जो यादें हैं, उस समय 2 सेक्शन ढूंढ के निकाले हैं एकदम। बिल्कुल ढूंढ के निकाले हैं। और अपने मेरे समय में 2 सेक्शन भूगोल के थे, मैं अकेली छात्रा थी उसमें 2 सेक्शन में, फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। बहुत अच्छे से यहाँ से मैं पढ़कर निकली। जो शिक्षा का संस्कार है वो आज भी जीवित है, और यहाँ तमाम वैसे लोग निकल कर आए जो यहाँ से पास आउट थे, जो यहाँ से रिटायर्ड हुए थे, वो पहुँचे थे, और आज जो है जो पुरानी यादें थी उनकी वो ताज़ा हो गई। फिलहाल कैमरा पर्सन नवेज के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।